अगर आपकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उसे डांटने समझाने से बढ़िया उसके बॉयफ्रेंड के पास छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उसके साथ जबरदस्ती मार पिटाई करके या उसे डरा धमका के उसको अपने साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही की जान मुश्किल में पड़ने वाली है। आज का जो ये केस है ये इसी के ऊपर है कि कैसे एक लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और जब पति उसको मारता डांटता है और जबरदस्ती उसको तो सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है तो कैसे वो पत्नी अपने ही पति की जान ले लेती है। चलिए जानेंगे पूरा मामला क्या था, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए अलग अलग स्टेट से अलग अलग क्राइम की स्टोरीज लाते रहते हैं ताकि आप किसी क्राइम का हिस्सा ना बन सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कौन से स्टेट से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्राइम की तरफ। दरअसल इस क्राइम का पर्दाफाश हुआ था 17 अप्रैल 2025, जो कि आज से कुछ दिन पहले की ही बात है। लेकिन इस कहानी को डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल बात है यूपी के मेरठ की, जहां से आपने नीला ड्रम कांड तो सुना ही होगा। उसके बाद ये एक और कांड है जो कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ किया है। मेरठ में बहसुमा थाना क्षेत्र है जहां पर अकबरपुर सदात गांव है। ये जो घटना है ये वहीं की है जहां पर अमित कश्यप रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी और उसकी वाइफ रविता थी और इन दोनों के 3 बच्चे थे। साथ ही जो इनकी फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी और जो अमित था वो टाइल्स का काम किया करता था। तो कई बार उसे टाइल्स का काम गांव में ही मिल जाता था, तो कई बार उसे अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव में टाइल्स के काम के लिए जाना पड़ता था। 8 साल पहले अमित और रविता की शादी हो चुकी थी। हालांकि इनका रिश्ता कुछ ज़्यादा खास था नहीं, इतना प्रेम भाव इनके बीच में था नहीं। वहीं एक गाँव का एक और लड़का था जिसका नाम था अमरजीत, जो कि टाइल्स का काम ही किया करता था। टाइल्स का काम करते करते अमित और अमरजीत की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे और दोनों का सेम काम था। तो ये दोनों अब साथ में ही काम किया करते थे, साथ में ही बाहर जाना, साथ में ही अपने गांव में भी काम करना। इन दोनों की दोस्ती टाइम के साथ इतनी अच्छी हो चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे के घर तक आने जाने लगे थे। अमरजीत जब भी अमित के घर जाता उसके घर वाले उसकी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करते थे, जैसे वो उनका दूसरा लड़का हो। कभी भी अमरजीत जब भी अमित के घर जाता था उसको बिना खाना खाए पिए उसके घर वाले जाने ही नहीं दिया करते थे। साथ ही जो रविता थी अमित की वाइफ, उसकी भी अमरजीत से काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी। इन दोनों का रिश्ता भी एक देवर भाभी की तरह चलने लग गया था, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक। और इस चीज़ से अमित को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अमित जानता था अमरजीत उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। इसलिए उसने कभी इस चीज़ पे शक भी नहीं किया और जैसा चल रहा था उसे चलने दिया। लेकिन उसे क्या पता था, बेस्ट फ्रेंड के रूप में ही उसने एक सांप को पाल रखा है। दरअसल जो अमरजीत था वो कुंवारा था, उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की रही होगी। जब उसकी रविता से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातचीत हो गई तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन सा होने लग गया था। रविता पहले इस बात से अनजान थी, लेकिन जब आपको कोई नोटिस करता है, आप पे कोई ऐसे ऐसे कमेंट्स करता है जिससे सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ ये इंसान मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान को समझ में आ जाता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है। तो अमरजीत जो था वो रविता से ऐसी ही बात किया करता था जैसे वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके साथ हंसी मजाक भी कुछ इसी तरह का करता था जिससे वो समझ जाए कि जो अमरजीत है उसके दिल में कहीं ना कहीं रविता की जगह बन चुकी है। और रविता जो थी वो इन सारी फीलिंग्स को समझ रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो कभी उसे रोक टोक नहीं करती थी। यानी कहीं ना कहीं जो रविता थी उसके मन में भी अमरजीत धीरे धीरे बसता जा रहा था। और इधर जो रविता और अमित का रिश्ता था वो तो ऑलरेडी पहले से ही खराब था। अब इन दोनों में धीरे धीरे बातचीत होते होते नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, रविता और अमरजीत। क्योंकि अमरजीत जब भी रविता के घर पे जाता था तो जॉइंट फैमिली होने के कारण वो रविता से ज़्यादा देर बात नहीं कर पाता था, क्योंकि अगर वो जॉइंट फैमिली के सामने रविता से ज़्यादा देर बात करेगा और ज़्यादा उल्टी बातें करेगा तो कहीं ना कहीं फैमिली को गलत लगेगा, जिसकी वजह से उसका घर में आना जाना बंद हो जाएगा। जिसके बाद इन दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है और अब ये दोनों छुप छुप के फ़ोन पे बातें करने लग जाते हैं। ये लोग कॉल पे बातें करते हैं, मैसेजेस में बातें करते हैं, साथ ही वीडियो कॉल करते हैं। कई बार आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के सामने आते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक रिलेशनशिप में बंध जाते हैं। अब जब ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए तरसने लग जाते हैं। लेकिन रविता की जॉइंट फैमिली होने के कारण अमरजीत उससे मिल नहीं सकता था। रविता इसका एक सॉल्यूशन निकालती है। रविता सामान खरीदने के बहाने शहर की तरफ जाती है, वहीं अमरजीत कुछ ना कुछ बीमारी का बहाना करके काम से छुट्टी लेके उसके साथ शहर चला जाता है। और शहर में जाके ये दोनों होटल बुक करते हैं और वहाँ पे अपनी प्यास बुझाते हैं। अब ये सिलसिला काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। लगभग
हर हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद दोनों एक साथ गायब होते, शहर में जाके होटल बुक करके दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाते। लेकिन ये कहानी ज़्यादा टाइम चल नहीं पाई। अमित को थोड़ी सी इस बारे में भनक लग गई, लेकिन अमित ने ज़्यादा शोर शराबा ना करते हुए सीधा अपनी वाइफ का फ़ोन छीना और फ़ोन चेक किया। जब फ़ोन चेक किया तो सारा सबूत सामने था। उसने सारी फोटोज़, सारी वीडियोज़ और उनकी चैटिंग वगैरह पूरी देख ली थी, जिसके बाद जो अमित था उसने रविता को मारना चालू कर दिया। लेकिन वो ये सारा काम चार दीवारी के अंदर ही कर रहा था। उसने अपनी फैमिली तक को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो मियाँ बीवी का मामला है वो कमरे से बाहर जाए, क्योंकि कमरे से बाहर अगर ये मामला जाता तो कहीं ना कहीं अमित को ही लोग ये बोलते कि शायद उसमें दम नहीं था, इसलिए उसकी वाइफ किसी और के पास गई। इसलिए वो चार दीवारी में ही उसको डांट फटकार के, मार के, कैसे भी लड़ लुड़ के उससे ही सारा मैटर सॉल्व करता है। कहीं ना कहीं रविता भी इस चीज़ को समझ जाती है कि वो 3 बच्चों की माँ है, ये सब करना उसके लिए गलत है, और वो एक सही ट्रैक पे आ जाती है और एक बार फिर से ये दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ रविता की चाल थी, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली है। एक दिन आता है 12 अप्रैल 2025, जब अमित और रविता दोनों को मंदिर जाना था, वो भी पैदल। दोनों पैदल मंदिर जाते हैं और शाम तक घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद जो अमित था वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैदल चल चुका था, और वो कमरे में जाके सो जाता है। साथ ही जो उसकी वाइफ रविता थी वो अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो जाती है। उस रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन हालांकि जो अमित था वो सुबह 5 बजे उठकर अपना रेडी होकर काम पे चला जाया करता था, लेकिन उस दिन वो उठा ही नहीं। परिवार वालों को लगा कि कल वो मंदिर गया था, वो ज़्यादा थक गया होगा, शायद इस वजह से वो लेट तक सो रहा है। लेकिन काफ़ी टाइम हो जाने के बाद जब वो नहीं उठता तो फैमिली वाले अंदर जाते हैं। जैसे फैमिली वाले अंदर जाते हैं वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि अमित के पैरों के पास एक सांप बैठा हुआ है और अमित कुछ भी बोल नहीं रहा, उसकी आंखें भी बंद हैं। जिसके बाद वो लोग सांप को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप वहाँ से भागता ही नहीं है। जिसके बाद उसके घर वाले हल्ला करने लग जाते हैं, जिससे आस पड़ोस के लोगों के पास शोर जाता है, और जो आसपास के लोग होते हैं वो भी अमित के घर में आ जाते हैं। जब सब लोग आके देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं कि सांप अमित के पैर के पास बैठा हुआ है, और साथ ही अमित कुछ बोल नहीं रहा और उसकी आंखें भी बंद हैं। कोई उसके पास जा नहीं पा रहा था कि उसको जगाए या फिर उसको हिला के देखे कि कुछ हुआ तो नहीं। हालांकि लोगों को ये तो लग रहा था कि सांप ने कहीं ना कहीं अमित को काट लिया है और अमित की जान चली गई है। तभी लोग एक सपेरे को बुलाते हैं। सपेरा सांप को पकड़ता है और तब लोग अमित के पास जाते हैं। जैसे उसको हिलाते हैं, देखते हैं जो अमित है उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो लोग अपनी तसल्ली के लिए अमित को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर जवाब दे देता है कि अमित इस दुनिया में नहीं है। ये हल्ला गांव में काफ़ी तेजी से फैल गया था, जिसकी वजह से पुलिस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। पुलिस वालों ने घर वालों की परमिशन से जो अमित था उसका पोस्टमार्टम करवाया। इधर पुलिस वाले पोस्टमार्टम का वेट कर रहे थे और दूसरी तरफ अमित का जो क्रियाक्रम की प्रक्रिया थी वो पूरी कर रही थी उसकी फैमिली। इधर उसका जो क्रियाक्रम था वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका था। तभी उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। अब तक तो सबको यही लग रहा था कि जो अमित है उसकी सांप के काटने से जान गई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें ये लिखा हुआ था कि जो अमित है उसका गला दबाकर उसकी जान ली गई है। उसके बाद उसे जो सांप है उसने 10 बार काटा है, जिसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और अब वो समझ जाती है कि ये एक मर्डर है, जिसके बाद इसको सॉल्व करने के पीछे लग जाती है। सबसे पहले वो उसके माता पिता से पूछती है कि तुम्हें किसी पे शक है, लेकिन अमित के माता पिता को किसी पे भी शक नहीं होता। वो सीधा बोलते हैं कि हमें ऐसा कोई मामला नहीं पता जो हमारे बेटे की जान जा सके। उसके बाद जो पुलिस वालों का शक होता है वो सीधा उसकी वाइफ पे जाता है, क्योंकि आखिर क्यों उस रात को अमित अकेला सो रहा था और उसकी वाइफ दूसरे कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रही थी। जब रविता का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है उसमें से एक नंबर सामने आता है। साथ ही पुलिस आसपास के गांव वालों से पता करती है, तो वो भी पुलिस वाले को बताते हैं जो रविता है अमित की वाइफ वो थोड़ा कैरेक्टरलेस लड़की है और उसका जो चक्कर है वो अमरजीत नाम के बंदे के साथ सुनने में आया था, जो कि अमित का ही दोस्त था। जिसके बाद पुलिस रविता और अमरजीत दोनों को थाने बुलाती है और दोनों से इंट्रोगेशन करती है। इंट्रोगेशन में जो रविता थी वो ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाती और वो सारी बातें पुलिस वालों को बताने लग जाती है। वो कहती है कि जो मेरे हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा दारू पिया करते थे, मेरे साथ मार पिटाई किया करते थे, साथ ही वो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करते थे। वो मेरे को कई बार ताने मारते थे कि तुझे मैं अपने दोस्तों के हाथों बेच दूंगा।
और इन सब से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। वहीं अमरजीत मेरे साथ बहुत ही अच्छा ट्रीट करता था, मेरे को एक रानी की तरह ट्रीट करता था, मेरी सारी बात मानता था। तो मुझे कहीं न कहीं अमरजीत से प्यार हो गया था और इसीलिए हमने ये सारा कांड किया। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुमने ये किया कैसे? तब रविता बताती है कि जब मेरे पति मंदिर से थक हार के आए और वो सो गए थे। उसी दिन का हमने प्लान बना रखा था कि रात को मैं अमरजीत को फ़ोन करूँगी और अमरजीत घर में आएगा और जो अमित है उसका गला दबा देगा और उसके बाद हम एक सांप लेके आएँगे और उस सांप को अमित के पास रख देंगे ताकि किसी को ये शक ना हो कि हमने अमित को मारा है और ये पूरा मामला ऐसा लगे कि सांप ने अमित को काट लिया, इस वजह से उसकी जान चली गई। हालाँकि इस बयान के बाद अमरजीत और रविता को जेल हो चुकी है। अब दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं, क्या किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती रह सकता है? कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।